नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। एलजी मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में शिकायत दर्ज करने वाले शहरियों से की मुलाकात। अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला करने की मुतल्लिका अफसरों से की ताकीद। जम्मू कश्मीर 2019 से अमन, खुशहाली और ना थमने वाली तरक्की की राह पर गामजन एलजी मनोज सिन्हा। कहा कि तरक्की के लिए अमन पहला कदम। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बम धमाके में मरने वालों की तादाद पहुंची 46 तक। जख्मियों में से मजीद अफराद के लुक्मा अजल होने का इम्कान। और सालाना अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। अब तक 3,97,000 से ज़्यादा यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर साल 2019 से अमन, खुशहाली और ना थमने वाली तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 बरसों में जम्मू कश्मीर यूटी में तरक्की के कई बड़े मराहिल तय किए गए। आज श्रीनगर में इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मुनक्कदा जम्मू कश्मीर में तरक्की मंजरनामे के हवाले से एक मुबाहिसे से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि उनके इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में पिछले 7 दहाइयों से चल रहे जानिबदाराना निज़ाम को ख़त्म करके सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी इख्तियार की है। उन्होंने इस मौके पर इंतजामिया की तरफ से इस हवाले से किए जा रहे इकदामात की वजाहत की। एलजी ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर के लोग पहली बार आज़ादाना माहौल में बिना किसी डर के अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, और ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में किए गए इकदामात से मुमकिन हो सका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के अलावा समाजी सतह पर एक बेहतर बदलाव को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए अमन पहला कदम है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 समिट का कामयाबी के साथ इनेकाद और वादी में 34 साल के बाद मुहर्रम के पुरअमन जुलूस बरामद होना और लाखों में सयाहों का वादी वारिद होना ये पैगाम देता है कि जम्मू कश्मीर सही मानों में तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर इंडिया फाउंडेशन के सदर राम माधव, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के अलावा कई आला शख्सियात मौजूद थीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एलजी मुलाकात प्रोग्राम के तहत शिकायत दर्ज कराने वाले शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल और मामलात सुने। इस मौके पर एलजी ने दर्ज कराई गई पिछली शिकायत के हवाले से डिप्टी कमिश्नरान की तरफ से किए गए इकदामात का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि JK ई-ग्राम के जरिए आम लोगों की तरफ से दर्ज की गई शिकायत और उनके अजाले का सिलसिला इस बात का जामिन है कि एलजी इंतजामिया अवामी खिदमात को बेहतर बनाने और लोगों का भरोसा हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों की तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने, समाजी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने और सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों की कामयाब अमलावरी के लिए अवामी मसाइल को संजीदगी से लेना और उनका अजाला काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस मौके पर मुलाक़े हुए अफराद के मसाइल का फौरी अजाला करने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को मौके पर ही हिदायत दी गई। एलजी ने इंतजामिया के अफसरान खुसूसन डिप्टी कमिश्नरान को हिदायत दी कि वो अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला करने के लिए यौमिया बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार करके उनके सेक्रेटरीट में जमा कराएं। एलजी ने इस मौके पर यौम आज़ादी की तकरीबात के अहसन इनेकाद के अलावा अवामी अहमियत के दीगर मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर में तशद्दुद के मामले पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के तनाजुर में दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई आज शुरू होते ही कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस और दीगर पार्टियों समेत अपोजिशन पार्टियों के अरकान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। ये अरकान इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रहे थे। शोरगुल के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, ताहम हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ने कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। कार्रवाई पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे फिर से शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मणिपुर मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल के बीच ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगले महीने से 100 ई-बसों का बेड़ा मिल जाएगा। ये बसें टाटा लिमिटेड सप्लाई करेगी और उम्मीद है कि इससे कार्बन के अखराज को कम करने और ज़्यादा साफ माहौल कायम करने में बड़ी मदद मिलेगी। जम्मू शहर के लिए 100 ई-बसों में से 9 मीटर मॉडल की 75 ई-बसें अगस्त में वहां पहुंच जाएंगी, जबकि 12 मीटर मॉडल की 25 बसें जम्मू ज़िले के मज़ाफ़ात में चला करेंगी। माहौलियात के लिए साजगार ये बसें कामयाब आजमाइश के बाद चलाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर में अगरचे कुछ इलाकों में इक़्तिसादी तरक्की सुस्त रवि से जारी है, ताहम जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके तरक्की की राह पर गामजन है और दीगर सेक्टरों के साथ साथ शोबे सयाहत से जुड़े ताजिर और कारोबारी अफराद के इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर काफ़ी तरक्की देखी जा रही है। साल 2019 से
وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد اس طرح کے مثبت حالات ہو پائے ہیں۔ عالمی سطح پر ان اقدامات کو اجاگر کرنے کے لیے مرکزی سرکار نے کشمیر میں سیاحت سے جڑے G20 سمٹ کا یہاں انعقاد کرایا، جس دوران مندوبین نے ڈل جھیل کی سیر کی اور ان مندوبین کے لیے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ ایبروگیشن آف 370 ہم کشمیر میں پیس آیا ہے، سیکورٹی سچویشن امپروو ہوئی ہے، ایز اے ریزلٹ آف یہاں پہ ٹورسٹ جو ہے ٹریمینڈسلی امپروومنٹ ہوا ہے۔ ہمارے پاس جون میں یو وونٹ بلیو ہائیسٹ ایور فگرز ان ریکارڈڈ، انفراسٹرکچر کافی یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے، PMDP میں کافی پیسہ آیا، ٹورزم میں، کیپیکس میں LG صاحب نے اب اور ہمیں پیسہ دیا ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے۔ تو 2019 کے بعد پرٹیکولر لاسٹ 2 years وی آر وٹنسنگ بوم ان ٹورزم ان جموں اینڈ کشمیر۔ اس بار جو پیک سیزن جو ہمارا اپریل مئی اور جون رہتا ہے اس میں بہت ہی اچھا فٹ فال رہا، آل اوور ہوٹلز ویر سولڈ آؤٹ ہیئر۔ تو میں گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اور LG ایڈمنسٹریشن کا بھی، جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا کشمیر ٹورزم کو۔ ود دی ریزلٹ وی آر گیٹنگ اے ویری گڈ فٹ فال۔ پولیس اور فوج نے ضلع کلگام کے اشتھل علاقے میں اغوا کیے گئے فوجی کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق 3 جیکلائی میں تعینات جاوید احمد وانی نامی یہ فوجی 29 جولائی شام سے اپنے گھر سے لاپتہ ہوا ہے۔ یہ فوجی عید کے بعد اپنے گھر چھٹی پر آیا تھا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ فوجی کو ملیٹنٹوں نے اغوا کیا ہے۔ ابھی تک اس حوالے سے 20 افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک سیاسی ریلی میں ہوئے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 46 ہو گئی اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق شمال مغربی باجوڑ صوبے کے خار شہر میں جمعیت علماء اسلام فضل گروپ کی ایک ریلی میں یہ دھماکہ ہوا۔ اس ریلی میں 400 سے زیادہ پارٹی کارکن موجود تھے۔ ابتدائی تحقیقات کی بنیاد پر پاکستان پولیس نے کہا ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا۔ عہدیداران نے اس بات کے لیے خبردار کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ 15 افراد کی حالت سنگین ہے۔ جموں ڈویژن میں بین الاقوامی سرحد کے نزدیک سرحدی حفاظتی فورس BSF کے مستعد فوجیوں نے آج ایک پاکستانی درانداز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں یہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب پاکستانی درانداز نے بار بار کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا اور سرحد پار کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی تو BSF کے جوانوں نے اسے گولی مار دی۔ یہ واقعہ رات دیر گئے 1:45 بجے کے آس پاس جموں ضلع کے ارنیا سیکٹر میں جوبووال سرحدی چوکی کے نزدیک پیش آیا۔ BSF اہلکاروں نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا، البتہ فوراً علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا اور تلاشی کارروائی جاری ہے۔ بارہمولہ ضلع کے پٹن علاقے میں سری نگر بارہمولہ نیشنل ہائی وے پر بم ڈسپوزل اسکواڈ نے مشکوک شے تباہ کر دی ہے اور اس کے بعد ٹریفک کو بحال کیا گیا۔ واضح ہے کہ پٹن کے زنگم میں سری نگر بارہمولہ نیشنل ہائی وے پر اس وقت کھلبلی مچ گئی جب یہاں سیکورٹی فورسز کو مشتبہ شے ملی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس 29 RR اور دیگر سیکورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم جائے وقوع پر پہنچی۔ مشتبہ شے کی نشاندہی کے فوراً بعد بام ڈسپوزل اسکواڈ نے بغیر کسی نقصان کے مشتبہ شے کو تباہ کر دیا اور بعد میں ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ KV کے گاندربل نے سکاسٹ کشمیر کے تحت بالتل سونمرگ میں گھوڑوں کے حوالے سے ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ کا انعقاد سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کی صدارت میں کیا گیا، جس میں یاتریوں کو پوتر گفات تک لے جانے والے مرکبانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرکبان اور پونی والوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے چوپایوں کے لیے بہتر خوراک کو یقینی بنائیں۔ 10,000 خواتین کے لاپتہ ہونے کے ایک سنگین نوعیت کے مسئلے پر یہ اعداد و شمار ملک کے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ 2019 سے لے کر 2021 تک جموں کشمیر میں 9,765 خواتین لاپتہ ہوئی ہیں۔ اس معاملے پر آج نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی جانب سے جموں کشمیر میں احتجاجی مارچ کیا گیا اور معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے لاپتہ خواتین کی فوری بازیابی کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ریلی کی قیادت خواتین ونگ صدر شمیم فردوس کر رہی تھیں۔ PDP صدر محبوب مفتی نے کہا کہ سال 2015 میں BJP کے ساتھ حکومت تشکیل دینے سے پہلے مرحوم مفتی محمد سعید نے BJP کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ جموں کشمیر کو حاصل خصوصی پوزیشن دفعہ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، جس پر BJP راضی ہوئی تھی۔ آج پارٹی کے 24ویں یوم تاسیس پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے PDP صدر محبوب مفتی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ PDP سربراہ مرحوم مفتی محمد سعید اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، وہ جموں کشمیر کے عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ
जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल और मामलात का अजाला चाहते थे। उन्होंने कहा कि साल 2002 में भी कांग्रेस के साथ सरकार तश्कील देने के वक्त भी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये शर्त रखी थी कि पाकिस्तान और अलहदगी पसंद लीडरों से बातचीत की जाए। महबूबा मुफ्ती ने अडवाणी हुर्रियत बातचीत और श्रीनगर मुजफ्फराबाद राहदारी का दोबारा खोलने का हवाला देते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर में तरक्की पटरी पर लौटी थी, साथ ही पड़ोसी मुल्क के साथ हालात भी काफ़ी हद तक बेहतर हुए थे। पीडीपी के 24वें यौम तासीस के हवाले से डाक बंगला अनंतनाग में भी एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रहमान वीरी, अब्दुल गफ्फार सूफी, फारूक अंद्राबी और कई दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी लीडर अब्दुल रहमान वीरी ने कहा कि पीडीपी ने अपने दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाया था। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने पीडीएफ वर्करों से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में होने वाले लोकल बॉडीज चुनाव के सिलसिले में कमर बस्ता हो जाएं। हकीम यासीन ने खानसा बड़गाम में वर्करों से खिताब करते हुए उनसे कहा कि रवां साल के अक्टूबर नवंबर में पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन के लिए वो भी इन इंतखाबात के लिए ठोस इक़दाम करें। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्यूनिसिपलिटी के 5 साल पूरे होने के बाद दोबारा चुनाव किए जाने के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू की है। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में 1500 से ज्यादा यात्रियों का एक और जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्री अमरनाथ जी की गुफा के लिए रवाना हुआ। ये यात्री कश्मीर में बालतल और पहलगाम के बुनियादी कैंप से होते हुए वहां जाएंगे। आज शाम तक बालतल और नुनवन पहलगाम के रास्तों से 6136 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। अब तक 3,97,000 से ज्यादा यात्री शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तादाद से कहीं ज्यादा है। 62 रोज सालाना यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदरबल जिले में बालतल से शुरू हुई थी और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। बड़ी तादाद में लोग शिवलिंगम के दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंच रहे हैं। फलाही इदारा यतीम फाउंडेशन की 23वीं यौम तासीस पर आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ शहरियों, रज़ाकारों, तलबा और ज़िंदगी के दीगर शोबों से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामो बतौर मेहमानी खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने तमाम फलाही इदारों, रज़ाकारों और दीगर ऐसे इदारों से अपील की कि वो लोगों से हासिल की जाने वाली ज़कात और दीगर माली इमदाद का मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इस्तेमाल करें। बेल्लो पुलवामा में सीआरपीएफ की 183वीं बटालियन ने एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें माहिरीन अमराज की एक टीम ने मकामी लोगों की तिब्बी जांच की और उनमें मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस मौके पर बटालियन के कमांडेंट आरबी जैनी मौजूद थे। कैंप में मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।